हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका जो पार्ट है 11, जिसका नाम है ध्वनि यानी साउंड। कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले बात करेंगे कि ध्वनि क्या होती है। जैसे हम जन्म लेते हैं और जन्म के साथ ही हम विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं उनको सुनना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कोयल की कुहू कुहू, मुर्गे की बांग, पक्षियों की चहचहाट, गाय का रंबाना, पूजागरों की घंटी, भजन, हारमोनियम, सितार आदि संगीत का न जाने कितनी ही ध्वनियाँ पल प्रतिपल यानी हमारे कानों में प्रवेश करती है। यानी ये जो ध्वनियाँ हैं हम अपने रोज सुन पाते हैं। तो ध्वनि है वो हमारे जीवन का क्या है, एक अभिन्न अंग है। में जीवन का क्या है, एक अभिन्न अंग है। अब देखो ध्वनि की जो उत्पत्ति है, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे कहा जाए कि एक थाली लीजिए, अगर आपको कहा जाए कि एक थाली लीजिए और थाली को उल्टा रखकर उसके ऊपर कागज के टुकड़ों की 2-3 गोलियां बनाकर, जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि आपको एक थाली ले ली, ये मान लीजिए एक थाली है, क्या है, ये एक थाली है और इस थाली को उल्टा रखना है। उल्टा रख के इसके ऊपर कागज के टुकड़ों की 2-3 गोलियां रख देते हैं, यानी कागज की गोलियां बनाकर इसके ऊपर रख देते हैं। अब इस थाली को एक चम्मच से बजाते हैं तो कागज के टुकड़े हैं वो क्या करेंगे, ऊपर नीचे हिलते हैं। क्या करेंगे, कागज के जो टुकड़े हैं वो ऊपर नीचे हिलेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे इसको बजाएंगे तो इसमें क्या होगा, कंपन उत्पन्न होंगे। बजाएंगे तो कंपन उत्पन्न होगा और कंपन उत्पन्न होगा तो कंपनों के कारण जो हमको क्या उसकी ध्वनि सुनाई देगी। क्या देगी, ध्वनि सुनाई देती है। ठीक उसी प्रकार अगर एक रबर बैंड को, एक रबर का जो बैंड है उसको एक सिरे से उसको दीवार से एक सिरे को दीवार से कील के सहारे ऐसे बांध दिया, ऐसे मान लीजिए इसको दीवार है, इसको कील के सहारे इस रबर बैंड को बांध देते हैं, बांध के इसको तान देते हैं। अब दूसरे हाथ से रबर बैंड को मध्य में से यानी कि लगभग यहां से इसको खींचकर छोड़ते हैं। रबर को अगर इसको खींचकर छोड़ते हैं तो ये भी क्या करेगा, ऊपर नीचे कंपन करेगा और कंपन करेगा और हमको ध्वनि सुनाई देगी। तो इन दोनों गतिविधियों से, थाली वाली और ये रबर बैंड वाली, इन गतिविधियों से ये स्पष्ट होता है कि रबर को खींचकर छोड़ने पर ऊपर व नीचे की ओर कंपन करता है। रबर बैंड है, इसको यहाँ दीवार से लग कील से बांध दिया, एक तरफ इसको खींच लिया, अब दूसरे हाथ से मध्यम पकड़ के इसको छोड़ते हैं तो ये ऊपर ऊपर नीचे की ओर क्या करता है, ऊपर नीचे क्या करता है, कंपन करता है। और इस प्रकार की जो गति है वो क्या कहलाती है, कंपन कहलाती है। क्या कहलाती है, कंपन कहलाती है। यानी जो ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है वो किसके कारण होती है, कंपनों के कारण होती है। तो आपको लिखना यही है कि वस्तुओं में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे देखो, तो ये तो हो गया ध्वनि की उत्पत्ति। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि की उत्पत्ति किस कारण होती है, तो कंपन के कारण होती है। मानव में वाग ध्वनि का उत्पन्न होना, मनुष्य में जो वाग ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ से क्या निकलती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो ध्वनि वाग तंतु से होती है, उत्पन्न होती है। तो वो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, वो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। अब देखो मनुष्य में वाग ध्वनि का उत्पन्न होना, कि मनुष्य के गले की
कंठनली में, मनुष्य की जो गले में जो कंठनली पाई जाती है उसमें 2 स्नायु या जिसको संधि बंधन, संधि का मतलब जुड़ना, जोड़ने वाले बंधन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वाक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक तंतु कहते हैं। हमारे वाक तंतु प्राकृतिक वाद्य यंत्र है। हमारे देखिए इस प्रकार, ये देखो ये मनुष्य में वाक तंतु दिखाया गया है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, ये देखो कंठ नली है, ये यहाँ पे पतली जीरी बन रही है, ये पतली जीरी बन रही है। तो इस प्रकार ऐसी स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो वाक तंतु बोलते समय इस प्रकार से खींच जाते हैं, इसमें एक पतली झिरी बन जाती है, पतली झिरी बन जाती है। जब फेफड़ों की हवा या वायु इस झिरी में से तेजी से निकलती है तो वाक तंतु में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। वाक तंतु में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमें सुनाई देती है। ये कहने का मतलब ये देखो इसमें ये पतली झिरी देखो बन रही है, और जब फेफड़ों की जो हवा है वो इस झिरी में से तेजी से गुजरती है तो वाक तंतु में क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, और उस कंपन के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है और वो ध्वनि हमको सुनाई देती है। इसी प्रकार एक प्रयोग करके हम और भी देख सकते हैं इस पर आधारित, यानी फूंक द्वारा ध्वनि के साथ रबर की पट्टियों का खुलना व बंद होना। जैसे गुब्बारे के रबर की लगभग 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। 4 सेंटीमीटर लंबी, ये तो हो गई लंबी, और ये 3 सेंटीमीटर क्या हो गई, चौड़ी। 2 आयताकार पट्टियाँ काट लेते हैं गुब्बारे के, यानी रबर की जो गुब्बारा है उसकी 2 आयताकार पट्टियाँ काट लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, एक ये है, दूसरी ये है, यानी 3 सेंटीमीटर, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। अब क्या करेंगे, अब इन आयताकार पट्टियों को, अब इस पट्टी को इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं। अब इनके मध्य में अपने मुंह से अब इसको दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और बीच में से क्या मारते हैं, फूंक मारेंगे, और फूंक मार के ध्वनि निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें फूंक मारते हैं तो भी क्या होती है, जो वायु है जो पतली एक झिरी सी बन जाएगी, उस झिरी में हवा प्रवेश करेगी तो क्या होगा, इसमें कंपन पैदा होगा, और कंपन पैदा होगा तो क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी ध्वनि। तो ये ठीक इसी प्रकार से मनुष्य में भी वाक जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। तो ध्वनि की उत्पत्ति, मानव में वाक ध्वनि का उत्पन्न होना। क्वेश्चन भी आ सकता है कि मनुष्य में वाक ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, समझाइए, चित्र सही समझाइए। चित्र आपको बता दिया है, ये इसकी जो क्रियाविधि है वो बता दी।